बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे। जब इसके दिल में यह ख्वाहिश ज़्यादा शदीद हुई तो इसने अपनी सल्तनत में ऐलान करवाया, जो मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवाएगा मैं इसे अपनी आधी सल्तनत बतौर इनाम दूंगा। ये ऐलान सुनना था कि बहुत से लोग महल की तरफ दौड़े चले आए और दावा किया कि वह बादशाह सलामत की मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा देंगे। बादशाह ने इन्हें शाही मेहमान रखा, खूब खिलाया पिलाया, लेकिन इनमें से कोई भी बादशाह की यह ख्वाहिश पूरी ना कर सका। इस तरह कई रोज़ गुजर गए। अब बादशाह मायूस हो गया कि शायद कभी मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सके। इसी सल्तनत में एक गरीब मोची भी रहता था जो बुढ़ापे की वजह से मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता था और अक्सर फाकों का शिकार रहता। इसने जब ये ऐलान सुना तो सोचा भूखे मरने से बेहतर है कि कुछ खा पी के मरा जाए। ये सोचकर वो भी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने इससे पूछा, बाबा क्या तुम सचमुच हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करवा दोगे या ऐसे ही झूठ बोल रहे हो? मोची ने कहा, बादशाह मैं आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से ज़रूर कराऊंगा। अब बादशाह ने पूछा कि कब? तो मोची ने जवाब दिया, हजूर मैं अगले महीने की 14वीं रात को आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कराऊंगा। बादशाह ने ये सुनकर इस बुजुर्ग को शाही महल में शाही मेहमान की हैसियत से रख लिया। बस फिर क्या था, बूढ़ा मोची शाही मेहमान बन गया और पूरा महीना खूब खाया पिया, साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहा, ए अल्लाह मेरी लाज रख लेना। आखिर वादे का दिन आन पहुँचा। चांद की 14वीं को मोची बादशाह सलामत को एक खुले मैदान में ले गया। सारी रात इंतजार के बावजूद भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नजर न आए तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मोची को गिरफ्तार कर लो और सुबह मेरे दरबार में पेश करो, वहीं इसकी किस्मत का फैसला होगा। सुबह हुई तो इस मोची को बादशाह सलामत के सामने लाया गया। बादशाह ने अपने वजीरों से पूछा, बताओ इस मोची को क्या सज़ा दी जाए? एक वज़ीर ने कहा, हजूर इसने आपको धोखा दिया है, मेरा मशवरा तो ये है कि इसे जिंदा आग में फेंक दिया जाए ताकि ये जल मरे और दूसरों को इबरत हो। दूसरे वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत इसने आपसे गलत बयानी की है, इसे चमड़े के थैले में बंद करके इस थैले को सी दिया जाए ताकि इसका दम घुट जाए और ये मर जाए। तीसरे वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत इस जलील शख्स ने आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, मेरा मशवरा ये है कि इसे एक दरख्त से बांध दिया जाए और माहिर शिकारी तीर मार मार के इसका जिस्म छलनी कर दें और ये तड़प तड़प के मर जाए। लेकिन चौथे वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत इस बेचारे का जुर्म तो सिर्फ इतना है कि इसने 1 महीना शाही मेहमान की हैसियत से खाना खाया, इस बेचारे को माफ़ कर दिया जाए। भला रोटी खाने की भी कोई सज़ा होती है? अभी चौथे वज़ीर की बात खत्म हुई ही थी कि दरबार में एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग दाखिल हुआ और बादशाह से पूछा कि क्या मामला है। बादशाह ने सारा माजरा बयान किया तो बुजुर्ग बोले, बादशाह सलामत हर बंदा अपने असल की तरफ जाता है, आपके तमाम वज़रा ने भी ऐसा ही किया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? बुजुर्ग कहने लगे, पहला वज़ीर एक कुम्हार का बेटा है, आग इसकी सुरश्त में है इसलिए इसने मोची को आग में फेंकने का मशवरा दिया। दूसरा वज़ीर एक मोची का बेटा है, इसलिए इसने अपनी सुरश्त के मुताबिक मोची को चमड़े के थैले में सी देने का मशवरा दिया। तीसरा वज़ीर एक शिकारी का बेटा है और इसने शिकारियों की फितरत के मुताबिक मोची को तीर मार मार कर छलनी कर देने का मशवरा दिया। चौथे वज़ीर का ताल्लुक सादात ख़ानदान से है, रहम इसकी सुरिश्त में शामिल है, इसलिए इसने मोची को माफ़ करने का मशवरा दिया। बादशाह ने अपने वज़ीरों की तरफ देखा तो सब ने सर झुका दिया और बोले कि बुजुर्ग ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बेताबी से बुजुर्ग से पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं ही खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। बादशाह बहुत खुश हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात की ख्वाहिश भी पूरी हो गई और मुझे अपने वज़ीरों की असलियत का भी पता चल गया। इसने मोची को ना सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत भी दे दी।